प्री बोर्ड 1 2024-25 क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये पेपर एपीएस बीके का मींस एपीएस धौला कुआं का है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन चेक करेंगे। उसके बाद बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी तरीके का कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और सबसे पहले चेक करते हैं उसका सोल्यूशन। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, in a formula racing competition, the time taken by two racing cars A and B to complete one round of the track is 30 minutes and P minutes respectively. If the cars meet again at the starting point of the first time after 90 minutes and the SCF of 30 and P is 15, then the value of P is। यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ए बी दो रेसिंग कार एक राउंड को कंप्लीट करता है 30 मिनट में, एक पी मिनट में, और जब एक बार दोनों स्टार्ट करते हैं तो वो 90 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। और अगर 30 और पी का एससीएफ 15 है तो पी क्या है। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप जानते रहिए। जब भी कोई चीज सर्कुलर ट्रैक पे या कहीं पे भी मूव करेगी और उसको दोबारा मिलना होगा, तो जब भी वो दोबारा मिलेगा वन राउंड के बाद मिलेगा। ठीक है, अब जब वन राउंड के बाद मिलेगा तो जो टाइम होगा वो एक जितना टाइम ले रहा है उससे बड़ा टाइम होगा। और जब भी रिजल्ट आपको गिवन नंबर से बड़ा दिखे तो समझ लेना कि आपको एलसीएम निकालना है। और ये बोल रखा है कि दोनों 90 मिनट के बाद मिल रहे हैं, मतलब कि ये दोनों की एलसीएम दी गई है। तो यहाँ पे एलसीएम यूज करना है 90, एचसीएफ यहाँ पे 50 बोल रखा है। हम लोग यूज करेंगे फार्मूला और निकालेंगे पी की वैल्यू। तो फार्मूला आपको मालूम है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो इसमें एक नंबर है 30, एक नंबर है पी, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। एलसीएम 90 दिया हुआ है और एचसीएफ है 15, इसी को सॉल्व करना है। तो 15 से इसको कट कर दिया 2, यहाँ से पी निकालोगे तो हो जाएगा 90/2 मीन्स 45, मीन्स यहाँ पे जो पी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 45 मिनट। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसका सोल्यूशन बताना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्स को बराबर करूंगा, तो इसमें एक में एक्स का कोफिशियंट 3 है, एक में 1 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 9y इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन एज इट इज रहेगा, इसमें नो चेंज। ये आपका इक्वेशन ये रहा। अब यहाँ पे x का कोफिशियंट बराबर हो गया है, अगर हम साइन इसका चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -8y इक्वल टू -8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जब y 1 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, आपको x मिल जाएगा। तो हम इस दूसरे इक्वेशन में इसको यूज करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस y, और y 1 है तो ये हो जाएगा 15, इसलिए x हमारा आ जाएगा 15/3 मीन्स 5। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a एंड b, यहाँ पे किस फॉर्म में रिटन है दिया गया है। वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स देन द एचसीएफ ऑफ a एंड b इज। जब आपको कोफिशिएंट के टर्म में यहाँ पे प्राइम फैक्टर दिए जाते हैं तो एचसीएफ में आपको लिखना होता है वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा और उसका मिनिमम पावर। तो दोनों में कॉमन x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। x का मिनिमम पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लिखना है, और y का मिनिमम पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है तो 2 लिखना है। मतलब इसका आंसर होगा xy²। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 2 -3 5 6 इज। यहाँ पे इस दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो कट होता है x एक्सिस पे, तो कह रहा है कि रेशियो बताना है किस रेशियो में कट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये दो पॉइंट, एक पॉइंट है 2 -3, दूसरा पॉइंट है 5 एंड 6। इसको कट x एक्सिस पे किया जा रहा है। x एक्सिस पे किया जाएगा तो आपको मालूम है x की कुछ वैल्यू रहेगी और y यहाँ पे 0 होगा, मतलब आपका आंसर इसी y से निकलेगा। इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना आप लोग। x एक्सिस पे कट होगा तो y 0 यूज करना है, और y एक्सिस पे कट होगा तो x 0 यूज करना है, और इस बीच वाला कोई भी एक वैल्यू आपको मालूम रहेगा तो रेशियो निकल जाएगा। और रेशियो हमेशा आपको एज्यूम करना है k/1। आप 2 वेरिएबल यूज नहीं करना, ठीक है, इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो k/1 यूज करेंगे और y वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे, तो 0 इक्वल टू आप लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई k का होगा तो k का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो 6k, 1 का मल्टीप्लाई इस y की वैल्यू के साथ होगा तो -3, और नीचे हो जाएगा k+1। ये k+1 इधर जाएगा 0 हो गया, 6k इक्वल टू 3 हो गया, k इक्वल टू हो जाएगा 3/6 मीन्स 1/2। तो यहाँ पे आंसर लिखना है 1/2। ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
The 11th and 13th term of an AP are 35 and 41 respectively. Its common difference is, यहाँ पे 11th और 13th टर्म दिया है, दोनों को A और D के टर्म में हम लिखते हैं। तो 11th टर्म को लिखोगे A प्लस 10D इक्वल टू 35, दूसरे को लिखोगे A प्लस 12D इक्वल टू 41। इसी को सॉल्व करना है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। साइन यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये हो गया कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे -2D आएगा, इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6, वो भी माइनस साइन के साथ आएगा। यहाँ माइनस कैंसिल कर देंगे तो D इक्वल टू हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। तो D पूछा हुआ है इसलिए इसका आंसर लिख देना है 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder of radius this with two hemispherical stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 2 cm. What is the total surface area of the capsule? पाई आपको 3.14 यूज करना है। ठीक, अब यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया 2। अब यहाँ से 0.25 और यहाँ से 0.25 अगर हम कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा 0.5, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो आपको मिल जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, जिसमें कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पूरा सिलेंडर का और कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा दो हेमिस्फेयर का, जिसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ वन स्फेयर। इस हाफ आपको हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हमने r लिखा हुआ है। यहाँ से 2πr को हम कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा h प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2r। अब यहाँ पे वैल्यू यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई लिखेंगे रेडियस 0.25, अंदर लिखेंगे h इसका है जिसको लिखेंगे 1.5 और 2 इंटू 0.25 करोगे तो हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो हो गया 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 3.14। अब 4 और 0.25 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा और जब ये 1 हो जाएगा तो आंसर बचेगा केवल 3.14। तो आंसर इसका 3.14 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। A 1.6 meter tall girl is stand at distance of 3.2 meter from a lamp post and casts shadow of 4.8 meter on the ground. Then the height of the lamp post is। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सिमिलरिटी से सॉल्व करते हैं और उसके लिए हम दो अलग अलग ट्राइंगल भी बनाते हैं और कभी कभी हम लोग एक ही फिगर में दो ट्राइंगल डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो लैंप पोस्ट और गर्ल है उसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, इसलिए दोनों ट्राइंगल हमको सेम फिगर में बनाना होगा। तो ये मान लेते हैं एक पॉइंट जहां से सन एल्टीट्यूड हमको बताना है, ये मान लीजिए गर्ल की पोजीशन है और ये मान लीजिए यहाँ पे लैंप पोस्ट की पोजीशन है। तो लैंप पोस्ट इस तरीके से बना देते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और मान लीजिए जो गर्ल है उसका पोजीशन ये है, ये गर्ल है। ठीक है, ये लैंप पोस्ट है और इसी थीटा को आपको बताना है। अब बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4.8 मीटर है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 3.2 मीटर है और जो गर्ल है उसकी हाइट है 1.6 मीटर और आपको ये हाइट बतानी है। ठीक है, तो एक बार ट्राइंगल ये पूरा यूज करना है बड़ा वाला मींस ABC और एक बार ट्राई एंगल यूज करना है ADE। ठीक है, तो इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा और एंगल ए दोनों में कॉमन होगा, इसलिए ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा सिमिलर, इसलिए हम इनके साइड का रेशियो लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे DE का रेशियो BC के साथ ये बराबर हो जाएगा AE का रेशियो AC के साथ। ठीक है, मतलब इस बेस का पूरे के साथ और इसकी हाइट इसके साथ। तो DE 1.6 है, BC आपको बताना है, AE की लेंथ है 4.8 और AC की लेंथ जब आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 8। इसी को सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कर दीजिए। BC इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4.8। ठीक है, 16 से इसको कट कर दोगे 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/3 मीटर। इसको फ्रैक्शन में छोड़िए या फिर डेसिमल में निकाल लो, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है 8/3 इसलिए यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। A tangent is drawn from a point at a distance of 17 centimeter of the circle of radius 8 centimeter. The length of the tangent is। यहाँ पे रेडियस दे रखा है और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है और आपसे पूछ रहा है इस टेंजेंट की लेंथ। एक छोटा सा फिगर आप बना लो, ये सेंटर है, इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया,
इसको हमने जोड़ दिया सेंटर से, ये रेडियस होगा 8 और यहां से इसको जोड़ रहा है जो लाइन, उसका लेंथ है 17। आपको ये लेंथ बतानी है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें हाइपोटेनस आपको पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड बतानी है। और जब भी दूसरी साइड बतानी होती है तो आप क्या करते हो, लिखते हो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दूसरी साइड का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 225 और ये स्क्वायर रूट होता है 15 का, इसलिए जो इसकी लेंथ होगी होगी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, द रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 35 डिफरेंट मैचेस आर गिवन बिलो। रन का स्कोर दिया गया है क्लास इंटरवल के टर्म में और फ्रीक्वेंसी उसकी दी गई है। तो कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास आप बता दो, ठीक है। और जब हम लोग मीडियन निकालते हैं तो वहां पे सीएफ कॉलम की जरूरत पड़ती है और उसी सीएफ कॉलम से ही आप मीडियन क्लास बता पाओगे। सबसे पहले सीएफ का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए सीएफ का कॉलम बनाइए। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, डेटा इसका जो भी है। जब हम लोग सीएफ लिखते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको हम लोग कंटिन्यूअसली ऐड करते हुए लिखते हैं। तो पहला सीएफ यही फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स 5। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे 12, अब इसको ऐड कर देंगे 16, अब ये ऐड होगा 24, अब ये ऐड हो जाएगा 32, फिर ये ऐड हो जाएगा 35। ये हो गया हमारा सीएफ। और सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे सम निकालना पड़ेगा जिसको एन बोलते हैं, और ये सम इसका लास्ट वाला टर्म होता है, यानी सम यहाँ पे इसका 35 होगा। तो आपको निकालना है n/2, मीन्स 35/2 कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा 17.5। आपको सीएफ वाले कॉलम में इसका ठीक नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है वो चेक करना है, यानी 17.5 से नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 24। इसी 24 के साथ वाला फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, और इसी के साथ वाला जो क्लास इंटरवल वाला कॉलम होगा इसी को मीडियन क्लास बोलेंगे, जिसमें 45 होगा लोअर लिमिट और 60 होगा अपर लिमिट। यहाँ पे पूछा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, इसलिए आंसर लिखना है 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, if in two triangles DEF and PQR angle D equal to angle Q and angle R equal to angle E, then which of the following is not true। अब यहां से जो इन्फॉर्मेशन अगर उसको देखो तो एंगल डी और एंगल क्यू बराबर दिया हुआ है और एंगल ई और एंगल आर दिया हुआ है बराबर। यानी अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें ट्राई एंगल डी ई एफ, इसको सिमिलर किसके लिखना पड़ेगा, ट्राई एंगल डी के बराबर क्यू है इसलिए क्यू, और ई के बराबर आर है इसलिए आर, और तीसरा यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा पी। अब यहां से रेशियो लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी ई का रेशियो क्यू आर के साथ, ये इक्वल हो जाएगा ई एफ का रेशियो आर पी के साथ, एंड इट इज अगेन इक्वल टू डी एफ रेशियो क्यू पी। अब चेक करना है कि इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन है जो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ई एफ पी आर लिखा हुआ है, ई एफ पी आर चलेगा, डी एफ पी क्यू, डी एफ पी क्यू ये पहला सही है, ई एफ आर पी, ई एफ आर पी चलेगा, डीई पी क्यू, डीई के साथ पी क्यू नहीं आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, इसलिए ये नहीं चलेगा। दूसरा वाला ही गलत है, ठीक है। बाकी दो का आप चेक कर लेना, वो दोनों सही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का जो इंफॉर्मेशन है वो 14 बोल रखा है, और यहां से यहां तक का हिसाब है 5। ये जो बीई लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 9, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन बी, टेन बीटा की वैल्यू बतानी है, यानी ये एंगल होगा थीटा, इसी के लिए आपको टेन बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज करेंगे छोटा वाला ट्राइंगल, और इसमें एक साइड आपको पता है, दूसरा साइड आपको ईडी पहले बताना होगा। तो हम इस वाले ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं पहले, और इसमें निकालेंगे ईडी। ये 5 है तो ये भी 5 हम लोग यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ईडी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमने लगा लिया पाइथागोरस थ्योरम। तो ईडी हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 25, मीन्स ये हो जाएगा 144, मीन्स 12 सेंटीमीटर। ये जो बेस होगा इसका वो 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको बताना है टेन बी। तो अगर यहां से आप टेन बी लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होगा इसलिए 12 लिखना है, और बेस इसका होगा 9। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा 4:3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4:3। क्वेश्चन नंबर 12, two cubes each of 6 centimeter edge are joined end to end, the surface area of the resulting cuboid is। दो क्यूब को एंड टू एंड जोड़ा गया है, तो अगर दो क्यूब को हम लोग एंड टू एंड जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो क्यूब हैं जिनको हमने एंड टू एंड जोड़ दिया, इस तरीके से क्यूबॉइड बन गया।
और जब क्यूबॉइड बनेगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो लेंथ है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यूब का ईच साइड 6 सेंटीमीटर है, इसलिए जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 12। बाकी जो ब्रेथ रहेगा वो 6 ही रहेगा और हाइट भी 6 ही रहेगा। अब इसी का टोटल सरफेस एरिया बताना है, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, तो 2 L इंटू बी करोगे तो 12 इंटू 6 मीन 72 आ जाएगा, प्लस B इंटू H 36, प्लस H इंटू L ये भी 72 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 180, और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 360, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर आर ऑफ द सेम बेस एंड ऑफ सेम हाइट। यहाँ पे 3 फिगर हैं जिनका कह रहा है कि बेस, रेडियस और हाइट सेम है, तो बताना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो 3 फिगर जिसमें एक आपका है कोन, एक फिगर है हेमिस्फेयर और एक है सिलेंडर। तीनों का बेस, रेडियस और हाइट इन्होंने सेम बोल रखा है। ठीक है, तो इसकी हाइट हम लोग h लिखते हैं, इसकी हाइट r के बराबर होगी, मतलब जहां पे h होगा वहां पे r हम यूज कर सकते हैं। इसका भी h लिखेंगे, लेकिन h की जगह हम r यूज कर सकते हैं। और तीनों का जो बेस रेडियस है उसको हम r एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी से हम लोग तीनों के वॉल्यूम का रेशियो लिखेंगे। अब कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h रेशियो। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³ रेशियो। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। सब में पाई है, कैंसिल कर दिया, और आर सबका सेम है इसलिए r² यहां से कैंसिल किया, r² यहां से भी r² कैंसिल करेंगे, एक r छोड़ दें। यानी जो रेशियो है वो आ चुका है 1/3 h रेशियो 2/3 r रेशियो h। और अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे h और r दोनों सेम है सबका, इसलिए जहां पे h होगा वहां पे हम r लिख सकते हैं, इसलिए आप इस r को भी कैंसिल कर सकते हो। यानी जो रेशियो आ गया, आप कितना आ गया, 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। अब इस पूरे को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रेशियो है वो चेंज होके हो जाएगा 1/2/3, इसलिए आंसर लिख देना है 1 2 3, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। तो नंबर ऑफ बैड एग्स पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग जब आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ बैड एग्स डिवाइडेड बाई टोटल एग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.035, ये इक्वल हो जाएगा x डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 400। तो x हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 0.035, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 14, यानी कि 14 एग यहाँ पे है खराब, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। लिखा हुआ है √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, यानी आप लिख सकते हो √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो, तो इसको लिखोगे √3 sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई cos थीटा मीन्स 1। sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा √3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/√3। अब tan किसकी वैल्यू 1/√3 होती है चेक कर लो, तो आपको थीटा मिल जाएगा 30 डिग्री, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, find the value of k for which the equation this has real and equal roots। रियल और इक्वल रूट्स बोल देगा तो डिस्क्रिमिनेंट आपको यूज करना है 0। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना है ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी अभी मेंशन नहीं है क्योंकि इसके साथ यहाँ पे x लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में k है, और k का मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं बाकी सबके साथ है, इसलिए पहले ब्रैकेट को करना है ओपन। तो हम लोग लिखेंगे x² प्लस इसका अंदर इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2kx प्लस k² माइनस k और प्लस 2। तो यहाँ पे अब ये पूरा जो टर्म होगा वो होगा c, ये वाला जो टर्म होगा वो b होगा, और यहाँ पे a होगा 1। ठीक है, अब इसी को यूज कर लेना है, तो इक्वल रूट के लिए लिखोगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 मीन्स b² इक्वल टू 4ac। और वैल्यू यूज कर लो, b की जगह 2k लिखोगे और इसका कर दोगे स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू लिखोगे k² माइनस k प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दिया 4k² माइनस 4k प्लस 8, और इधर भी हो गया 4k², तो ये तो हो गया पूरा कैंसिल, मीन्स यहाँ पे आपको मिल गया 4k इक्वल टू 8 मीन्स k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 है,
ऑप्शन चेक कर लो, ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। In the below figure, the pair of tangent PA and AQ drawn from the external point A to the circle with center O are perpendicular to each other। यहाँ पे जो दो टेंजेंट हैं वो 90 डिग्री पे हैं। अब अगर यहाँ पे P को हम लोग सेंटर से जोड़ दें, Q को भी सेंटर से जोड़ दें, तो ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 दे रखा है, चौथा भी क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है वो इसके बराबर है, ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। तो ये सारा जो साइड होता है ना वो इक्वल आता है, यानी कि जो फिगर होता है इस फिगर को हमेशा हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो हमेशा आप याद रखना, जब भी आप एक्सटर्नल दो टेंजेंट 90 डिग्री पे ड्रॉ करोगे, तो चाहे यहाँ पे आप ट्राइंगल बना लो चाहे क्वाड्रिलेटरल बना लो, ये वाला जो फिगर होगा हमेशा स्क्वायर आएगा। इसलिए जो ये वाली लेंथ होगी वही हो जाएगी रेडियस के बराबर। यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है, इसलिए टेंजेंट जो भी यहाँ पे है इसको रेडियस बोल देंगे, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। The radii of two cylinder are in the ratio 5:7 and their height are in the ratio 3:5. The ratio of their curved surface area is। अब यहाँ पे दो सिलेंडर हैं जिनके रेडियस का रेशियो 5:7 है, इसलिए हम लोग लिख देंगे 5r एंड 7r। और हाइट का रेशियो 3:5 है, इसलिए लिख देंगे 3h एंड 5h। और इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया 1 बाई कर्व सरफेस एरिया 2 इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का, इसलिए 2 पाई r1 h1 2 पाई r2 h2। 2 पाई कैंसिल कर दिया, r1 बाई r2 लिखोगे तो लिखना होगा 5r बाई 7r, और h1 बाई h2 लिखोगे तो लिखोगे 3h बाई 5h। ये h कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल, 3:7। तो आंसर यहाँ पे लिख देना है 3:7, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बाद दो यहाँ पे एसर्शन रीजन है, उनको देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का एसर्शन है, इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 3। अब x और y को जोड़ना है, तो लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 ये है। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, मतलब कि ये वाला सही है। रीजन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, इसलिए लिख देना कि दोनों करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। 20 नंबर जिसमें असर्शन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट इज दिस। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा अगर लिखोगे तो लिखना होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 5 मिनट में जो एंगल मूव करता है वो होता है 30 डिग्री। और जब यहाँ पे 30 बाई 360 करोगे तो आ जाएगा 1/12, 22/7, आर है 7 इंटू 7। तो एक 7 इससे कट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 6, 11, 77/6, मतलब ये करेक्ट है। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल Q एंड रेडियस R इज गिवन एज Q बाई 360 2 पाई R। ये भी आपका फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसे लिखोगे दोनों करेक्ट हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक है, ये हो गया इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंप्लीट सोल्यूशन। बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। तो सेक्शन बी, इसके 3 प्रॉब्लम्स ये हैं, देन 24, 25, फिर सेक्शन सी आ गया 26, 27, 28, उसके बाद 29, 30 एंड 31। सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर कुछ डाउट होगा मुझे बता देना आप लोग। उसके बाद 32, 33, 34, उसके बाद है 35, देन 36, उसके बाद 37, उसके बाद 38, और ये हो गया कंप्लीट पेपर। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।